कि उन्होंने अर्ज किया ये बहुत खास है, पूरी बात ही खास है लेकिन इस पर खास तवज्जो। आराबी सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, रोज़े क़यामत के दिन मैं अल्लाह से इस हालत में मिलना चाहता हूं कि मेरे वजूद पर कोई गुनाह ना हो, मैं गुनाहों से पाक व साफ होकर अल्लाह से क़यामत में मिलना चाहता हूं। क़यामत के दिन मैं अल्लाह से पाक व साफ कि मेरे नामे अमाल में कोई गुनाह ना हो, इस शान से मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूं। कितना खूबसूरत जवाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुस्ल जनाबत को खूब अच्छी तरह किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह से तुम इस हालत में मिलोगे कि तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं होगा। यानी गुस्ल जनाबत जो लोग अच्छी तरह करते हैं, क़यामत के दिन वो गुनाहों से पाक होकर के उठेंगे। पहली बात तो लोग 2-2 3-3 तक गुस्ल जनाबत को 2-2 3-3 दिन तक करते ही नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां जुनबी हो, यानी जिस शख्स पर, जिस मर्द औरत पर गुस्ल जनाबत फर्ज हो, वो जहां होगा वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। कुछ लोगों के बारे में तो हम देखते भी है, सुनते भी है कि वो ऐसे उठ करके लूम चलाने भी चले जाए, साइजिंग में भी चले गए, दुकान में भी आ गए, और उसके बाद जब उनको मौका मिला फिर वो तब गुस्ल करेंगे। मेरा खुद का तजुर्बा ये मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं ऐसे लोग से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि चले नमाज, मेरी तो आदत है कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो या तो अगर मौका होता है तो मैं उनको नमाज की दावत दे देता हूँ या फिर हफ्तावार इज्तिमा की दावत देता हूँ। ये बचपने से मेरे मामूलात में है, इसलिए कि जब से मैंने पढ़ा कि किसी बंदे को नेकी की तरफ बुलाना 60 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। मैंने कहा कि क्यों छोड़े 60 साल की इबादत को। 60 साल गार में बैठकर इबादत करने वाले को जो सवाब मिलता है उससे ज्यादा सवाब नेकी की तरफ बुलाने वाले को मिलता है। नियत अल्लाह की रजा। मैं तो जिन दिनों स्कूल पढ़ता था, मैं अपने स्कूल के दोस्तों को भी दावत देता था कि हफ्तावार इज्तिमा में आओ। और आपसे भी कहता हूं, सिर्फ अपना इज्तिमा में आ जाना काफी नहीं है कि चलो मस्जिद पूरी भर गई, मस्जिद या रसूलुल्लाह पूरी भर गई, हम खुश हो जाएं, इतना काफी नहीं। जहां जहां तक हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी उस वक्त होती है सबसे ज्यादा जब कोई हुजूर के दीन की दावत को पहुंचाता है। काश कि हमारे हफ्तावार इज्तिमा में आने वाला हर बंदा दाई बन जाए, मुबल्लिग बन जाए। मैं फिर कहता हूं कि मुबल्लिग बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सर पे अमामा सजाएं, आप मेरी तरह बड़ी ही दाढ़ी रख लें, मेरी तरह कुर्ता पायजामा ही पहनने लगे, ये कोई जरूरी नहीं है। दाई कहते हैं दावत देने वालों को, हुजूर की दावत पहुंचाओ। अगर आप जीन्स टी शर्ट में हुजूर की दावत किसी को दे सकते तो कम से कम 2 नेकी तर्क करने से तो अच्छा था कि 1 नेकी तर्क हो रही तो एक हाथ में ले ले। पैंट शर्ट पर ही अगर आप हुजूर की दावत किसी को पहुंचा सकते पहुंचाएं आप। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर एक ही बात जानते हो। अब ये भी बात आपसे कहूं, कुछ लोग कहते हैं यार मैं अमल नहीं करता तो मैं क्या बात आम करूं। एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दीन पर अमल नहीं करता, क्या मैं दीन की दावत दूं? हुजूर फरमाते हैं कि ठीक है, दो दावत, अमल की कोशिश भी करो लेकिन दावत दो। हो सकता है जिस पर तुम अमल नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी दावत से वो अमल कर ले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसला भी हल फरमा दिया। और मैं समझता हूं कि बाज मर्तबा जहां हम लोगों की पहुंच नहीं होती वहां आप लोगों की पहुंच हो सकती। हमारे बेशुमार ऐसे हफ्तावार इज्तिमा में आने वाले हमारे अहबाब हैं कि जिनकी दावत पर वो तबका आया जिनको हम ना ला सके, और अगर अपनी वजह से किसी की जिंदगी अल्लाह ताला संवार दे तो वही बंदा हमारे लिए निजात का जरिया बन सकता है। तो एक दिन मैंने अपने एक जगह में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि चलें नमाज पढ़ लेते हैं, और उन्होंने कहा आप जाएं, आप भी चलते तो अच्छा होता।
मैं अकेला ही था। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूं, मैं मस्जिद तक आपको पहुंचा दे। तो चलिए वो आए, मस्जिद के दरवाजे पर उन्होंने मुझे पहुंचाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई दरवाजे तक आए, पढ़ तो नहीं। मेरे कान में कहा कि सैयद साहब मैं इसमें अभी मेरा गुस्ल बाकी है। बड़ा सदमा हुआ। बल्कि ये भी हदीस पाक में आया है कि जो गुस्ल जनाबत में ताखीर करे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आदत बना लें, जब फारिग हों फौरन गुस्ल करें। हालांकि फज्र के वक्त तक इजाजत है, लेकिन फौरन करें, अपनी आदत बनाएं।